आपको पता है, लक्ष्मी जी आपके घर से चली गईं? हाँ, सही सुना आपने। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम उस पूजन विधि की बात करेंगे जो लक्ष्मी जी को आपके घर हमेशा के लिए बनाए रखेगी। अब एक किसान की कहानी से शुरुआत करते हैं, जो भागकर भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़ा और उनसे पूछने लगा, नाथ, आप क्यों आए हो, ये तो बताओ। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को लेने आया हूं। ये सुनकर किसान का चेहरा उतर गया। वो लक्ष्मी जी को अपने पास रखना चाहता था। उसकी हालत देख भगवान ने उसे धनतेरस की पूजा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी की पूजा करता है, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती। भगवान की बातें सुनकर किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बोला, प्रभु, आप मुझे वो पूजा का तरीका बता दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए और लक्ष्मी जी हमेशा मेरे घर में रहें। भगवान नारायण ने तब उसे बताया, धन्वंतरी मेरा ही एक अंश है। जैसे मेरे हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं, वैसे ही धन्वंतरी के स्वरूप में भी चक्र, शंख, औषधि और अमृत कलश होते हैं। भगवान का ये रूप देख शिव जी ने भी कहा था, प्रभु, जब आप विष लेकर आए थे तब भी आनंद था, पर आज जब आप अमृत लेकर आए हैं तो आनंद कुछ और ही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, दो तरह की वाणी होती है, एक जो क्रोध और विष के साथ होती है और दूसरी जो प्रेम और अमृत की तरह होती है। शिव जी कहते हैं, जो अमृत लेकर आता है उसकी चमक अलग होती है। और ठीक यही बात भगवान विष्णु ने किसान को बताई जब उन्होंने उसे धन्वंतरी पूजा का विधान समझाया। धनतेरस के दिन कार्तिक महीने की त्रयोदशी को एक सुंदर भूमि पर देसी गाय के गोबर से लीपन कर एक सुंदर चौक पूरना होता है। अगर गोबर ना मिले तो जल से भी लीपन किया जा सकता है। चौक पूरने में रंगोली का नहीं, आटे और हल्दी का प्रयोग होता है, क्योंकि आटा समृद्धि को और हल्दी वैभव को बढ़ाती है। चौक के ऊपर एक सुंदर चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाया जाता है। अब असली पूजा की तैयारी शुरू होती है। एक थाली में स्वस्तिक का निर्माण कर उसमें चांदी का सिक्का या घर में जो भी सिक्का हो उसे रख दिया जाता है। 7 दिए बनाकर उनमें घी की लंबी बाती लगाई जाती है। ध्यान दीजिए, लक्ष्मी पूजन में दियों की बाती हमेशा लंबी होनी चाहिए। एक तेल का दिया भी जलाना होता है जो सिक्के के बाईं ओर रखा जाता है। 7 दिए लक्ष्मी जी के दाईं ओर रखने होते हैं और जब सब दिए जल जाएं, तब उनकी आरती उतारी जाती है। फिर 7 अमरबेल के टुकड़े, कमल गट्टे और हल्दी की गांठों को माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। पूजन के बाद घर के हॉल, रसोई और मुख्य द्वार पर इन 7 दियों को रख दिया जाता है ताकि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद घर के हर कोने में फैले। तेल का दिया लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर रखा जाता है, जबकि घी का दिया उनके सीधे हाथ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे करेंगे? तो बस जो मैंने बताया उसे ध्यान से करते जाइए और देखिएगा, लक्ष्मी जी आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूलेंगी। अरे एक बात और, ये पूजा सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि 5 दिन तक चलती है। धनतेरस से शुरू होकर रूप चौदस, अमावस्या, एकम और पूरे दीपावली महोत्सव तक। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई और आपको लग रहा है कि इससे आपका घर लक्ष्मी जी से भर जाएगा, तो अभी राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव, राधे राधे लिखना मत भूलिए।